हमें बहुत दुख हुआ पढ़ने के बाद। क्या पड़ोसी का इंतकाल हो गया, हमें खबर ही नहीं है। कब्रिस्तान गए, वहाँ जाके तहकीक किया तो मुर्दों के रजिस्टर में भी नहीं है। ऐसा कैसे हो गया? लेकिन सोचा कि भाई सरकार ऐसी है, सब मुमकिन है, हो सकता है। जब तक ये जांच न हो जाए कि जो वोट इतनी बड़ी तादाद में काटने के लिए आए हैं, क्या ये सही है या नहीं है। पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। उत्तर प्रदेश में 2022 के चुनावों की तैयारियां जो हैं वो जोरों पर चल रही हैं। जहां चुनाव को लेकर के हर कोई सक्रिय है, जनता सक्रिय है कि बीते 5 सालों में जो वादे किए गए अब उसका हिसाब लेने का वक्त आ चुका है। तो भारतीय जनता पार्टी ने 2022 के चुनाव और 2024 के चुनाव तक के लिए एक ऐसी नफरत की अफीम लोगों को सुंघा दी है जिसके चलते वो कुछ सुनना समझना नहीं चाहते। तो जगह जगह से उत्तर प्रदेश की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। तो वहीं अगर बात की जाए विपक्ष की, तो अखिलेश यादव पूरी तरीके से सक्रिय हैं और जगह जगह रैलियां और यथ यात्रा निकाल रहे हैं। वहीं कांग्रेस में प्रियंका गांधी की सक्रियता उत्तर प्रदेश में बढ़ी है, तो तमाम राजनीतिक पार्टियों में भी हलचल तेज हुई है। अगर बात की जाए आरएलडी की, तो जयंत चौधरी के कंधों पर इस बार बड़ी जिम्मेवारी है, क्योंकि उनके वालिद के जाने के बाद जयंत चौधरी पूरी तरीके से 2022 के चुनाव की जिम्मेवारी संभाल रहे हैं। तमाम राजनीतिक पार्टियां, बहुजन समाज पार्टी अब चुनाव के दौरान सक्रिय नजर आ रही है। पर इस बीच एक बड़ी खबर इस चुनाव को लेकर के सामने आई है, जहां भारतीय जनता पार्टी द्वारा मुस्लिम समुदाय और मुस्लिम वोटरों के खिलाफ एक खतरनाक साजिश रची गई है। क्या वो साजिश है उसे आप लोगों के सामने रखूंगा, पर उससे पहले एक अपील, अगर ये वीडियो आप YouTube पर देख रहे हैं तो YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए ताकि नए वीडियो की अपडेट आप लोगों के साथ साझा की जा सके। और अगर ये वीडियो फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर पर देख रहे हैं तो इंस्टा, ट्विटर पर हमें फॉलो कीजिए और फेसबुक के पेज को लाइक करना ना भूलिएगा। एक बड़ी साजिश जो है भारतीय जनता पार्टी की सामने आ रही है। किस तरीके से पूरी घटना को अंजाम 2022 के चुनाव में भाजपा दे रही है, जिसमें मुजफ्फरनगर के जिले में मुसलमानों के लिए बुरी खबर, मृत बता करके हजारों वोटर लिस्ट जो है वो काट दी गई है भारतीय जनता पार्टी द्वारा। ये और कई लोग ऐसे हैं जो जिंदा हैं, जिन्हें मृत बता करके इस घटना को अंजाम दिया गया है। एक चुनाव में बड़ी उलटफेर भारतीय जनता पार्टी की सामने आ रही है और किस तरीके से मुसलमानों को राजनीतिक हाशिए पर ढकेलने की कोशिश की जा रही है, उन तस्वीरों को भी लेकर आप लोगों से बात करूंगा। किस तरीके से पहले ये मामला सामने आया है उस पर नजर डालें। जहां एक तरफ उत्तर प्रदेश में 2022 के चुनाव को लेकर तमाम पार्टियां मैदान में उतर चुकी हैं, वहीं दूसरी तरफ मुजफ्फरनगर में मुस्लिम समाज के हजारों वोट मृतक दिखाकर काटे जाने की साजिश का खुलासा हुआ है। हमें बहुत दुख हुआ पढ़ने के बाद। क्या पड़ोसी का इंतकाल हो गया, हमें खबर ही नहीं है। कब्रिस्तान गए, वहाँ जाके तहकीक किया तो मुर्दों के रजिस्टर में भी नहीं है। ऐसा कैसे हो गया? लेकिन सोचा कि भाई सरकार ऐसी है, सब मुमकिन है, हो सकता है, कोई बात नहीं। कितने लोग हैं जिनका एक एक बूथ पर 400, 500 ऐसे फार्म हैं कि जिनको किसी को शिफ्टिंग दिखा दिया गया, किसी को मिस दिखा दिया गया, किसी को मर्द दिखा दिया गया, और ऐसे भी बड़ी तादाद में फार्म तैयार हो गए कि बगैर जांच के उन पर रिपोर्ट लगा दी गई कि हाँ ये सब ऐसे ही है। तो कहीं ना कहीं जो चुनाव आ रहा है उसको प्रभावित करने के लिए यकीनी तौर पर ये खेल पूरे सूबे में चल रहा है। अंदाजा ये हुआ कि जब एक एक बूथ पर इतनी बड़ी तादाद में कोई विशेष व्यक्ति जांच करा कि उसके नाम से 250 लोगों के ऑनलाइन फॉर्म भरे गए, तो ये तो खुद एक जांच का विषय है कि एक अननोन आदमी किसी एक बूथ के, किसी एक वार्ड के 250 लोगों के नाम को कटवाने के लिए वो फॉर्म भर दे, तो क्या वो सजा का मुस्तहिक नहीं है? आज माननीय जिला अधिकारी महोदय से मिलने के लिए आए हैं कि आप पूरे जिले में हर बूथ पर जांच कराइए कि इस तरीके से एक एक व्यक्ति के नाम से जो बड़ी तादाद में फॉर्म भरे गए हैं, आखिर क्या वजह है, इसके पीछे क्या पॉलिसी है, क्या राजनीति है, क्या एक विशेष समुदाय के बड़ी तादाद में पूरे सूबे में वोट काटने का तो प्लान नहीं है। ये जांच का विषय है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को हम आज मेमोरेंडम भेज रहे हैं
जिलाधिकारी माननीय महोदय के माध्यम से कि पूरे स्टेट के अंदर बूथ वाइज आप इसकी जांच कराने के उपरांत ही वोटर लिस्टों को रिलीज करें। 22 जनवरी से पहले हो जाए तो ठीक, 22 जनवरी तक ये काम न हो तो चाहे बाद में हो, लेकिन जब तक ये जांच न हो जाए कि जो वोट इतनी बड़ी तादाद में काटने के लिए आए हैं क्या ये सही है या नहीं है, झूठी रिपोर्ट बिल्कुल नहीं चलनी चाहिए। जमीयत उलमा मुजफ्फरनगर का एक प्रतिनिधि मंडल जमीयत उलमा के प्रदेश सेक्रेटरी कारी जाकिर हुसैन कासमी के नेतृत्व में जिला अधिकारी चंद्रभूषण सिंह से मिला। मुख्य निर्वाचन आयुक्त भारत निर्वाचन आयोग ने नाम ज्ञापन सौंपा है। कारी जाकिर हुसैन ने इस साजिश का खुलासा करते हुए पूरे मामले की जांच करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि जमीयत उलमा हिंद समस्त सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती रही है। इसी के मद्देनजर 1 नवंबर से 30 नवंबर तक जो वोट बनवाने और काटने और कनेक्शन कराने का कार्य चल रहा है, उन्होंने बताया कि जमीयत मतदाता जागरूकता अभियान में प्रदेश भर में पूरा सहयोग कर रही है। उन्होंने बड़ा खुलासा करते हुए कहा कि जनपद में विभिन्न स्थानों का वोट बनवाने के दौरान ऐसे तथ्य सामने आए हैं कि किसी व्यक्ति विशेष द्वारा सैकड़ों लोगों के बारे में झूठी आख्या दी गई है कि ये लोग शिफ्ट हो गए हैं या मिसिंग है या मृत्यु हो गई है। इसके कुछ साक्ष्य भी दिए गए हैं। नगर के आजाद हाई स्कूल की संख्या 29 पर सलमान हैदर नामक व्यक्ति ने 219 लोगों के बारे में झूठी आख्या दी है, जिसमें किसी को शिफ्टेड, किसी को मिसिंग तो किसी को मृत दर्शाया गया है। इसी प्रकार संख्या 59 में मोहम्मद शाहिद पुत्र तौफीक ने 200 से अधिक लोगों की उपरोक्त की ही तरह झूठी आख्या की है। संख्या 61 में 8 फॉर्म ऐसे हैं मिले जिन्हें संख्या 59 में मोहम्मद सोहेल के द्वारा झूठी आख्या देकर मृत दर्शाया गया। जमीयती कार्यकर्ताओं ने बीएलओ के साथ लेकर जब संबंधित क्षेत्रों का सर्वे किया तो उनमें से ज्यादातर लोग अपने घरों पर उपस्थित मिले और जिनको मृत दर्शाया गया था उनमें से अक्सर लोग जीवित मिले। इसी तरह संख्या 27 व 28 में हुआ है। जनपद में विभिन्न स्थानों पर ऐसे मामले सामने आए हैं। किसी व्यक्ति विशेष द्वारा बड़ी संख्या में लोगों के बारे में आख्या देना कहां तक उचित है, ये जांच का विषय बनता है। तो जीते जी मुसलमानों को जो है मार देने का काम सरकारी आंकड़ों में कैद कर दिया गया है, जिसके चलते वोटरों में बड़ी फेरबदल की जा सके। तो 2022 के चुनाव में यह षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी द्वारा चल रहा है। और जो सबसे बड़ी बात, अभी हाल ही में आप लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के नेता जमाल सिद्दीकी का चैनल पर इंटरव्यू देखा होगा, जिसमें हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय गए और कार्यालय के दौरान कुछ ऐसे तथ्यों पर बात की जा रही थी जिसे सुन करके हम लोग भी हैरान थे। जहां मुस्लिम नेताओं ने कुछ मुस्लिम लोगों को चुना है जो कि पूंजीवादी हैं, जो कि पैसे वाले हैं, उन लोगों को बड़े पद पर उनके राज्य में बैठा दिया गया और उन लोगों द्वारा हर एक जगह से, देश के हर कोने से एक लिस्ट निकलवाई जा रही है कि कौन सा एरिया मुसलमानों का है और कितने घर में कितने मुसलमान हैं, कितने बच्चे हैं, कितने लोग वोटर हैं, कितने नहीं हैं। उन सब का डाटा जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने तैयार किया है और चुनाव आयोग को वही डाटा जो है पेश करके आगे चुनावों में इस्तेमाल करने का काम किया जा रहा है। और जहां एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी का नारा है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, और ऐसा विश्वासघात हो रहा है कि जीते जी मुसलमानों को मार देने का काम जो है भारतीय जनता पार्टी के आला कमान नेताओं और कार्यकर्ताओं द्वारा चल रहा है, जिसकी संख्या में साफ तौर पर यह पता चला कि मुजफ्फरनगर से यह बड़ा कांड 2022 के चुनाव से पहले सामने आ गया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी की पोल पूरी तरीके से खुल गई है। क्योंकि
एक डाटा जो भाजपा तैयार करके आगे भेज रही है, जिसकी वजह से वोटर लिस्ट जो है वो कट जाएगा मुस्लिम समुदाय के कुछ लोगों का। और जब लोग जमीनी हकीकत पर उसकी छानबीन करने, जांच करने के लिए वहां पहुंच रहे हैं, तो पा रहे हैं कि वहां तो जिसके बारे में मिसिंग बताया जा रहा है या दूसरी जगह शिफ्ट कर गए हैं या उनकी मृत्यु हो गई है, वो लोग जीवित पाए जा रहे हैं। तो 2022 के चुनाव के दौरान जो है तमाम विपक्षी पार्टियों को एकजुट होकर के जो बड़ी घपलेबाजी भारतीय जनता पार्टी द्वारा चुनाव में चल रही है, उसे रोकने की जरूरत है। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।